Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel हासिले इल्म. आप तमाम का खैर मकदम है हमारे YouTube चैनल हासिले इल्म पर. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. यह हमारे वीडियो का 5वां हिस्सा है जिसमें हम जानदारों में हयाती अफ़आल हिस्सा सेकेंड देख रहे थे. इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फूल कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जिनसी तौलीद में और किस तरीके से बीज तैयार होता है और फल जो है किस तरीके से तैयार होता है. इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हम देखेंगे. पिछली वीडियो के अंदर नबातात में जिनसी तौलीद का अमल हम देख रहे थे जिसमें एक अहम रोल जो है फूल का होता है. फूल नबातात में जिनसी उज़ू का रोल अदा करता है. इसके मुख्तलिफ हिस्से हमने सीखे थे. क्या आप नाम बतला सकते हैं इनके? वेरी गुड. तो ये जो है लाजमी घेरे और माविन घेरे होते हैं. माविन घेरों के अंदर जो है प्याला गुल ताज गुल होता है और लाजमी घेरों के अंदर नर कोट और मादा कोट होते हैं. आइए हम थोड़ी सी इसकी मालूमात हासिल करते हैं. आपके सामने जो है ये नर कोट है जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ज़र्रेशा और बुज़रेदान. बुज़रेदान में 4 हिस्से होते हैं जिन्हें जोफ कहते हैं. इन जोफों में तखलीली तकसीम के जरिए बुज़रे तैयार होते हैं. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं तखलीली तकसीम जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद निस्फ हो जाती है. तो इस तखलीली तकसीम के जरिए जो है इन जोफों में बुज़रे तैयार होते हैं और साजगार व मुआफी हालात में बुज़रेदान फट जाता है और बुज़रे खारिज हो जाते हैं. यानी यहां से जो है बुज़रे क्या होते हैं, आजाद हो जाते हैं. तो ये था हमारा नरकोट. अब इसके बाद अगर हम फूल का दूसरा हिस्सा देखें तो वो है मादा कोट. मादा कोट आजाद या जुड़ा हुआ हो सकता है. हर मादा कोट के निचले हिस्से पर बैजेदान पाया जाता है. अगर आप देखिए यहां पर तो ये बैजेदान जो है मादा कोट के अंदर आपको जो है देखा जा सकता है. जहां से खोखली नली नाले गुल निकलती है, नाले गुल के सिरे पर कलगी होती है. यहां पर अगर आप देखें तो ये बैजेदान से जो है यहां से होते हुए ये नाले गुल और नाले गुल के ऊपर जो है ये क्या है, कलगी. जहां पर क्या होते हैं, बुज़रे, नरकोट के जो बुज़रे हैं वो जो है यहां पर पहुंचते हैं. बैजेदान में एक या बकसरत बैजे पाए जाते हैं. यानी बैजेदान के अंदर यहां पर क्या होता है, फीमेल गैमेट्स जो है बैजेदान के अंदर बैजे एक या एक से ज्यादा जो है इसमें पाए जाते हैं. हर बैजे में तखलीली तकसीम के जरिए जनीनी थैली तैयार होती है. यानी यहां पर भी फीमेल हिस्से के अंदर भी तखलीली तकसीम के जरिए जहां पर क्रोमोसोम्स की तादाद निस्फ हो जाती है, ये तखलीली तकसीम के जरिए क्या होता है, जनीनी थैली जो है तैयार की जाती, जिसमें एक गुनी बैस खलिया और 2 एक गुनी खुदबी मरकजे तैयार होते हैं. यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि मादा कोट के अंदर जो बैजेदान होता है, इस बैजेदान के अंदर बैजे पाए जाते हैं. यहां पर क्या पाए जाते हैं, बैजे पाए जाते हैं. और इस बैजेदान के अंदर जो है तखलीली तकसीम के जरिए जनीनी थैली तैयार होती और इसके अंदर क्या होता है, इस बैजे के अंदर एक गुनी बैस खलिया जो है तैयार होता, एक बैस खलिया. और ये कैसा है, एक गुनी, यानी क्या है, ये एन है, यानी क्रोमोसोम्स की तादाद इसमें निस्फ रहेंगी. और 2 एक गुनी, यहां पर क्या है, एक गुनी एन खुदबी मरकजे, कितने, 2 खुदबी मरकजे जो है तैयार होते हैं. किसमें, बैजेदान के अंदर बैजे में जो है एक बैस खलिया और 2 खुदबी मरकजे तैयार होते हैं जो अमले तौलीद के अंदर हिस्सा लेते हैं. किस तरीके से हिस्सा लेते हैं, तो वो जो है हम देखेंगे कि ज़र्रेशा यानी नर कोट से जो बुज़रे तैयार होते हैं
वो कलगी तक पहुंचते हैं। आइए हम उसको जो है यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हम यहां आपके सामने हैं कि बुजरेदान से बुजरे मादा कोट की कलगी पर जो मुंतकिल होते हैं, इस अमल को अमले ज़ेरगी कहते हैं। यानी यहां से ये मेल हिस्से से नर कोट के जो है इस बुजरेदान से बुजरे जब बाहर निकलते और वो कलगी तक पहुंचते, यानी फीमेल हिस्से की इस कलगी तक पहुंचते हैं, तो इस अमल को क्या कहते हैं? अमले ज़ेरगी यानी पॉलिनेशन जो है कहा जाता है। अब इस पॉलिनेशन, इस अमले ज़ेरगी के अमल के अंदर गैर जानदार कौन? हवा, पानी और जानदारों के अंदर कीड़े मकोड़े जो है हिस्सा लेते हैं। मैंने इससे पिछले वीडियो के अंदर आपको बतलाया था कि जो फूल का हिस्सा होता है ताजगुल, ताजगुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी ये क्या करता है, जो है ये खुशबूदार होता है, रंगीन होता है और कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ रागिब करता है। तो देखा, ये कीड़े मकोड़े, ये तितलियां जो है क्या करते हैं? ये ज़ेरगी के अमल के अंदर मददगार होते हैं। यानी वो क्या करते हैं? इन जीरों को इस कलगी तक पहुंचाने का जरिया है। अब जैसे ही यहां से जीरे इस कलगी पर पहुंचते हैं तो क्या होता है? जैसे ही बुजरे जो है कलगी तक पहुंचते हैं, हमने यहां पर उसको जो है एक शॉर्ट में आपको बतलाया है, ये कलगी है और ये जो है आपको ये बैजेदान है, ये नाले गुल है। एक हिस्सा हमने इसको अलग कर दिया है। तो जब बुजरे कलगी पर पहुंचते तो यहां पर वो क्या होते हैं? उपजते हैं यानी इनमें दो नरज़वाजे तैयार होते हैं। कितने स्टूडेंट्स जरा याद रखिए, कितने? दो नरज़वाजे जो है तैयार होते हैं और एक लंबी जीरा नाली जो है तैयार होती है, जो नाले गुल से होते बैजेदान में पहुंचती। बुजरे आए, कलगी पर उपजने लगे और उपजकर जो हमने इसको दूसरी शक्ल के अंदर, उसी की शक्ल को दूसरी शक्ल में हमने बतलाया है कि जब जीरे आते हैं तो वो उपजते हैं और उपजने से दो नरज़वाजे तैयार होते हैं और एक जीरे नली तैयार होती है, जो सीधा होते हुए जो है नाले गुल से होते हुए बैस खलिए के अंदर दाखिल होती है, बैजेदान के अंदर दाखिल होती है। इसके बाद क्या होता? तो नेक्स्ट मरहले के अंदर जीरे नली दो नरज़वाजों को लेके जाती है। जब यहां पर जीरे नली तैयार हो गई और बैजेदान में पहुंचती है तो वहां से क्या होते हैं? दो नरज़वाजे जो है क्या होते हैं? उस जीरे नली से जो है आगे जाते हैं और जीरे नली का सिरा फटता है और दोनों ज़वाजे बैजेदान में दाखिल हो जाते हैं। तो यहां पर जो नरज़वाजे जो है तैयार हुए थे, दो नरज़वाजे, वो इस नली के जरिए होते हुए कहां पर जाते हैं? वो बैजेदान के अंदर जो है दाखिल हो जाते हैं। इनमें से एक नरज़वाजा बैस खलिए से मिलाप करता है और मिलाप करके जुफ्ता तैयार करता है। क्या तैयार करता है? जुफ्ता तैयार करता है। इस अमल को ही बारावरी कहते हैं। जब एक नरज़वाजा बैस खलिए से मिलाप करेगा तो जुफ्ता तैयार होगा और इस अमल को बारावरी कहा जाता है। यानी क्या हो रहा है? यहां पर नरकोट से जो है बुजरे तैयार हो रहे, बुजरे जो है कलगी पर पहुंच रहे और कलगी पर पहुंचने पर उपज रहे और उपजने के बाद जो है दो नरज़वाजे और एक जीरा नली तैयार हो रही। जीरा नली जो है बैजेदान के अंदर दाखिल हो रही है और वहां से क्या होते हैं? दो नरज़वाजे जो है इस बैजेदान के अंदर दाखिल हो रहे और इस बैजेदान में वो क्या करते हैं? एक नरज़वाजा बैस खलिए से मिलाप करता और जुफ्ता तैयार करता। इस अमल को बारावरी कहा जाता है। जबकि दूसरा, यहां पर दो थे, एक क्या हो गया? बैस खलिए से मिलाप करा, तो दूसरा क्या करता है? दो खुतबी मरकजों से मिलाप करके दूसरा नरज़वाजा जो है दोनों खुतबी मरकजों से मिलकर दरू तखम तैयार करते हैं, एंडोस्पर्म तैयार करते हैं। इस अमल में दो नरज़वाजे हिस्सा लेते हैं।
स्टूडेंट कितने लेते हैं? 2 नर जोड़े जो हिस्सा लेते हैं, इसलिए इसको दोहरा अम्ले बारावरी डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जब ये जो है एक क्या कर रहा, जो है एक बैस खलिए से मिलाप कर रहा, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि एक क्या कर रहा, बैस खलिए से मिलाप कर रहा और क्या करेगा, जुफ्ता तैयार करेगा, जबकि दूसरा जो है दाखिल होकर खुद भी मरकजों से जो है मिलाप करता है और दरू तखम तैयार करता है। तो यहां पर 2 जो है ज़्वाजे हिस्सा ले रहे हैं, 2 बार अमले बारावरी का अमल हो रहा, इसलिए इसको दोहरा बारावरी का अमल कहते हैं। यह था बंद बीजा नबातात में दोहरा बारावरी का अमल। तो इस तरीके से जो है ये बैस खलिया बीज में और दरू तखम जो है फल के अंदर जो है तब्दील हो जाता है, या बैजा जो है फल के अंदर तब्दील हो जाता है ना। हम इस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे कि आप जानते हैं कि जब अमले ज़ेरगी एक ही फूल में या एक ही दरख्त के 2 फूलों में अंजाम पाती है, उसे खुद ज़ेरगी कहते हैं। जैसे यहां पर आपको जो है मैंने एक मिसाल के लिए दिखाया है कि अगर कोई एक दरख्त है, उस दरख्त के कितने 2 फूल है, एक फूल और उसी का जो है एक दूसरा फूल। अब अगर जो है उसके जीरे जो है उसी फूल के जो है हिस्से में पहुंचते हैं, इसको खुद ज़ेरगी कहेंगे। यानी एक ही फूल में या एक ही दरख्त के 2 फूलों में अंजाम पाता हो उस अमल को खुद ज़ेरगी कहते हैं। और अगर ज़ेरगी का अमल एक ही नौ के यानी एक जैसे ही फूल हो, लेकिन पौधों 2 मुख्तलिफ पौधों के फूलों के दरमियान हो, तो उसे पार ज़ेरगी जो है कहा जाता है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर आपको दिया है कि इस शक्ल के अंदर जो है कई फूल आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन वो क्या है, एक जैसे ही है, एक ही नौ के हैं, लेकिन मुख्तलिफ जो है नबातात आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ऐसी सूरत में जो जीरे क्या हो रहे हैं, एक फूल से दूसरे फूल में जा रहे हैं, तो इस अमल को पार ज़ेरगी कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं नदी के पार, यानी नदी को क्रॉस करके हम जाते हैं, इसको पार ज़ेरगी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से भरपूर पैदावार देने वाले और नामौफिक हालात का मुकाबला करने के लिए नबातात की कई अनवा तैयार करते वक्त साइंसदान पार ज़ेरगी ब्रश का जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको यहां पर भी एक वाज़े तौर पे समझ में आ रहा होगा, यहां पर ये खुद ज़ेरगी हो रही है, यानी एक ही नौ के एक ही दरख्त के 2 फूलों में अगर जीरे जो है क्रॉस होते हैं, पहुंचते हैं, तो इसको खुद ज़ेरगी। और एक ही नौ के 2 मुख्तलिफ पौधे हों और वो क्रॉस करके जाते हैं, तो इसको जो है पार ज़ेरगी कहा जाता है। अब बारावरी के बाद जब बारावरी हो जाती है, तो बैजा बीज में तब्दील हो जाता है और बैजेदान फल के अंदर तब्दील हो जाता है। जो मैंने आपको अभी अभी बात बतलाई है कि बैजा बीज में और बैजेदान फल के अंदर तब्दील हो जाता, और फल जब पक जाता है तो वो फल टूट कर जमीन के ऊपर गिर जाता, फल फट जाता है और बीज जमीन पर बिखर जाते हैं। और जब मुआफिक हालात होते हैं, मौसम मुनासिब होता है, वाफर मिकदार में पानी उसको मिलता है, तो वो मिट्टी में उपजने लगते हैं और बीज के दरू तखम का इस्तेमाल करके जुफ्ता नशुरमा पाता है और नया पौधा तैयार होता है। इसको ही बीज का उपजना कहते हैं। जैसे शक्ल में आप देख सकते हैं कि एक बीज को हम जमीन के अंदर जो है दफन कर देते हैं, तो बीज उपजता है और धीरे धीरे इसकी कोपल और जड़ें जो है निकलती हैं, अखवा निकलते हैं और वो जो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो इस तरीके से बीज जो है धीरे धीरे बड़ा होकर एक पौधे के अंदर तब्दील हो जाता है। तो देखा बच्चों, आपने इस तरीके से हमने देखा कि अल्लाह की कुदरत है, जिसमें एक बीज तैयार होता है, फूल उसके अंदर तौलीदी उजू है, फूल के जरिए बीज का अमल और बीज से जो है फल का अमल और उसी से जो है एक नया पौधा तैयार होता है। तो ये था नबातात के अंदर जिनसी तौलीद का अमल।
इंशाअल्लाह बाकी का हिस्सा हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आप देख रहे थे हासिल इल्म, इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु खैर।